प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं और जो बहुत खतरनाक होते हैं। पहले चुगलखोर, दूसरा जलनखोर और तीसरे प्रकार के लोग एहसान फरामोश होते हैं। ऐसे लोग किसी तीसरे की बात आपसे आपके सगे बनकर करेंगे, पर सही मायने में ये खुद के अलावा अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते। अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आप हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसे पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ज़रा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई। आप जिनको जाकर बताते हैं वो आकर हमको बताते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो उनसे दूरी बना लें। जो लोग अपना गुस्सा और नफ़रत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराएं, वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरें जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। अभद्र असभ्य व्यक्ति, चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्ममुग्धता के नशे में इतना डूबा होता है कि उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए वह आपसे अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने आपकी इज्जत उतार सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करना चाहिए। आप स्वयं को ऐसे बना लीजिए, मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चंद खोटे सिक्के, जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। ऐसे आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद खोटे सिक्के के बराबर हैं, लेकिन आप में कमियां ढूंढने के लिए उनको पोथी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बोलना नहीं आता। हो सकता है वो थप्पड़ मारने में यकीन रखता हो। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को घमंड यह होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने तेरी बुराई भी करता होगा। आप ये जान लें, जो आपके सामने बुराई करता है वो दूसरों के सामने आपकी भी बुराई ज़रूर ही करता होगा। एक कहानी आपको बताते हैं। एक गधे और हाथी में आकाश के रंग को लेकर बहस छिड़ी। हाथी कहे आकाश नीला है, गधा कहे लाल है। फैसले के लिए शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़ी की सज़ा होनी चाहिए। हाथी ने कहा मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे सज़ा क्यों? शेर ने कहा जब तुमको पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस की ही क्यों? ठीक इसी प्रकार अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो आप उसके बहस में खुद को सही साबित मत कीजिए। वो जो बोल रहा है उसे अपने जगह सही रहने दीजिए। बेवकूफ़ इंसान के सामने सही को सही साबित करने से कोई मतलब नहीं है। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते हैं वो जिनकी फितरत में है गद्दारी। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करते हैं। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। ज़िंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देगा। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। स्त्री और मिस्त्री
इन दोनों से सोच समझकर ही वाद विवाद करें। यदि इनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। इसीलिए कभी भी अपने अंदर किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई खोट ना रखें। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करे तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और ज़िंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ़ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। आप जैसे भी जिएंगे ये आज के इंसान आपको उसी हिसाब से कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कुछ कहना, और वो कहते रहेंगे। छल का फल कड़वा ही होगा, चाहे अभी चखो या कल। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे। फ़िक्र वो करें जिनकी शक्लों में कुछ और दिल में कुछ और है। इंसान की ज़िंदगी के हार जीत का फ़ैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है। अगर औलाद बेकार है तो करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी हार है। ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर झुकना कायरता का लक्षण है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। कोई किसी को सिखा नहीं सकता। जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है। किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनना चाहिए। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के लठ से ही धुलेंगे। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है, बस यही ज़िंदगी है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। चाणक्य से पूछा गया कि जहर क्या है। चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो या महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक ये सब के होने से भी जहर ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।